प्रत्येक बच्चा रिजल्ट के बारे में सोच रहा है कि सीईटी रिजल्ट कब आएगा, लेकिन 2022 का जो सीईटी हुआ था उसकी वैलिडिटी कब खत्म हो रही है, और क्या उस वैलिडिटी खत्म होने के बाद रिजल्ट आएगा या उससे पहले रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप अगर एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं ना कि सीईटी एग्जाम्स की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो वो अभी नहीं है, क्योंकि सीईटी 2022 का जो रिजल्ट आया था, 2022 का रिजल्ट जनवरी में आया था। और कहीं ना कहीं देखें, जनवरी का मतलब ये नहीं है कि जनवरी ही लास्ट डेट है। अगर मैं रिवाइज रिजल्ट की बात करूं ना, इसके रिवाइज रिजल्ट, और जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया था, बहुत से बच्चों को जॉब मिल गई थी, जिनका पेपर भी हो गया था सीईटी मेंस, क्लर्क वगैरह इनका, वो वापस बाहर हो गए, मतलब उनको दोबारा शायद मौका नहीं मिला बहुत सी कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 5 मार्क्स दिए गए थे जिसको सोशियो इकोनॉमी के, वो कैंसिल कर दिए थे, और उसकी वजह से उन बच्चों ने जिन्होंने पहले सीईटी मेंस दिया, देखें कितनी बड़ी विडंबना है, उन्होंने सीईटी मेंस दिया, पेपर हो गया, लेकिन पेपर कैंसिल हुआ, वो मेंस जो 5 नंबर थे वो कैंसिल हुए, फिर से मेरिट बनी, अब फिर से मेंस हुआ, और मेंस के बाद जिन बच्चों का, क्योंकि ये बच्चे जिन्होंने मेंस दिया था उनमें से बहुत से बच्चे इस मेंस में बैठ नहीं पाए, क्योंकि वो मेरिट में नहीं आ पाए, 5 मार्क्स तो उनके हट गए थे। तो जो सरकार की जो मेन पॉइंट था ना, जो 5 मार्क्स देना, वो इस भर्ती में नहीं चल पाया था, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कहीं ना कहीं अब माननीय कोर्ट ने भी ये कहा कि सब इंस्पेक्टर की लिस्ट भी दोबारा से रिवाइज हो, वो भी होगी, लेकिन अभी तक इसके बारे में पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि मेंस तब होता है जब आपके पास एक सिलेक्शन हो, एक तरीका हो, लेकिन उस समय क्या था, इलेक्शन थे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन थे, और नेक्स्ट ईयर तो नहीं कहूंगा पर कहीं ना कहीं इलेक्शन दिखाई दे रहे थे, तो सरकार भी चाह रही थी कि जितना जल्दी हो सके, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी सरकार के पास कितने साल हैं, 4 साल, और 4 साल तो सरकार को कुछ ना कुछ तो लेके चलना है, कुछ ना कुछ तो दिखाएगी हर साल, कुछ ना कुछ थोड़ा करके। अगर ये लास्ट ईयर होता तो फिर तो हम देख पाते लगभग 50,000 के आसपास, 60,000 के आसपास भर्ती, लेकिन जो 2 लाख भर्ती के लिए बात कही गई थी वो शायद 1 साल में अभी तक पूरी नहीं हुई है कुछ भी, तो नेक्स्ट 4 साल में होंगी वो कहीं ना कहीं, लेकिन 4 साल में भी कितनी होंगी, शायद सरकार कुछ भर्तियों को जानबूझ के रिजल्ट उनका बाद लेके आए, शायद इलेक्शन के बाद, जैसा इस तरह हुआ था 2024 में। लेकिन ये जो जब सीईटी का दोबारा से रिवाइज रिजल्ट आया, अगर मैं इसको वैलिडिटी की डेट मानता हूं तो रिजल्ट आपका बहुत लेट हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये भी है, अगर वैलिडिटी की डेट रिवाइज रिजल्ट है जो जून जुलाई में आया था, मतलब काफी कई महीनों के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो फिर तो रिजल्ट बहुत लेट है। लेकिन एक नॉर्मल सीईटी हुआ और उसका रिजल्ट जनवरी में आया लगभग, तो इसलिए आपकी वैलिडिटी लगभग जनवरी में होगी। पहला पॉइंट तो ये है, अगर हम यही पॉइंट मानते हैं कि केवल वैलिडिटी पर, तो ये जनवरी में होगी। और जब जनवरी में वैलिडिटी है तो अभी हमारे पास नवंबर है, जो लग रहा था कि 1 नवंबर को सरकार रिजल्ट आउट कर देगी, वो रिजल्ट आउट नहीं हुआ, और हमने भी इसके लिए बताया था कि शायद इस तरह की अफवाहें सामने आ सकती हैं। लेकिन रिजल्ट कब आ सकता है, अब मेन पॉइंट है, क्योंकि शायद इसके बाद भी कुछ मामले कोर्ट में जा सकते हैं, और क्या है वो आपको भी पता है। लेकिन हम एक सिंपल सा पॉइंट देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट कितना अफेक्ट करेगा और कितनी लेट कब तक हो सकता है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार देखिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वास्तव में आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक लगती है, तो जरूर उसको प्रेज करें, चैनल पर कमेंट्स जरूर करें। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, रिजल्ट अब हमारे पास बचे हैं नवंबर और दिसंबर। देखिए, अगर सरकार जितना जल्दी करेगी तो कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट भी जल्दी करनी पड़ेगी। ये तो सही है कि एक रिक्रूटमेंट को आप कितना लंबा नहीं बढ़ा सकते, तो थोड़ा सा आपको भी समय अगर पहले मिल जाता है तो आप उसको थोड़ा सा आगे खिसका सकते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि रिजल्ट, हमें भी लगता था 3 या 4 को आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी 2 महीने हैं आपके पास। वैलिडिटी की भी बात बताऊंगा,
क्योंकि रिजल्ट 2022 का जनवरी में आया था, और वो भी रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, रिवाइज रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहा। तो जब जनवरी में आया था तो लगभग यहां पर देख सकते हैं आप कि नवंबर बाकी है और दिसंबर बाकी है। तो नवंबर मैं ये कहूं 20 से 25 के आसपास देख सकते हैं आप रिजल्ट नवंबर में, या फिर दिसंबर स्टार्टिंग में, क्योंकि इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह 2022 का सीईटी था उसका रिजल्ट, और अब 2025 का सीईटी उसका रिजल्ट और वैलिडिटी, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए तो यही दिखाई दे रहा है कि इसका रिजल्ट लगभग नवंबर एंड के आसपास आ सकता है। लेकिन इसमें एक दो अब भी पेच उलझे हुए हैं। जो करेक्शन पोर्टल था उसमें जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाई, 14 के पहले ही मांगी गई थी, ये बाद की नहीं हुई, तो उससे संबंधित। दूसरा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा खेल करेगा। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हो गया और सबको मार्क्स मिल गए बराबर बराबर, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहां पे मार्क्स कटेंगे, काफी ज्यादा कटेंगे। और देखिए जिसके मार्क्स कटेंगे ना, और वो उस पोस्ट के लिए, जैसे आपके बने थे 80 मार्क्स, जैसे मैं यहां पे समझाता हूं आपको। अगर आपके 80 मार्क्स थे और क्लर्क के लिए कट ऑफ गई और आप यूआर में हैं, तो क्लर्क के लिए कट ऑफ है 78, मतलब आप क्लरिकल पोस्ट के लिए मेंस बैठेंगे अगर अभी बेसिस पे चले, अभी आपकी जो आंसर की है उसके बेसिस पे। लेकिन जैसे नॉर्मलाइज होगा, अगर आपकी शिफ्ट इजी थी तो नॉर्मलाइज स्कोर से माइनस होंगे, और माइनस लगभग आप ये 10 माइनस कर दिए तो 68 आ गया। अब कितने होंगे देखें, एग्जैक्ट वो तो नहीं, लेकिन मिनिमम आप मान सकते हैं 10 से 12 मार्क्स मिनिमम ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे इनके बीच। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट 10 या 12 मार्क्स आपके घटेंगे, बट घटेंगे इनमें से। और कितने घटेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपकी शिफ्ट को कितना इजी समझा गया है और कितना हार्ड, वो मान्य आयोग पर निर्भर करता है। और वही कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा पेज ये भी रहेगा कि वो कोर्ट में मामला न उलझ जाए। उससे भर्ती, देखिए जो भी मामला कोर्ट में जाता है ना, उससे जो भर्ती की समय सीमा है वो लटक जाती है, सरकार अपने से उसको अलग कर लेती है। और जब मान्य कोर्ट में मामला जाता है, जैसे पहले देखा आपने 2022 का था, जनवरी में रिजल्ट आया, लेकिन वो कोर्ट में गया मामला, और उससे जून जुलाई के आसपास इसका रिजल्ट आया, मतलब 5-6 महीने लग गए। वो तो मिनिमम थे, वो माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में था वो, कि उसमें ये बताया कि रिजर्वेशन का बेसिस क्या है, ये गलत है। हालांकि सरकार ने तो कदम उठा दिया। तो इस तरह कुछ ना कुछ इस तरह होना चाहिए जिसमें हर चीज दाव पेच ठीक हो। उनसे वो बच्चे प्रभावित हुए जिनको मार्क्स मिले थे अब की बार, जो पहले भर्ती हो गई थी ना, उसका कोई पॉइंट नहीं है। जिनको मार्क्स मिल गए तो इस भर्ती में एक्स्ट्रा क्या हो गया, तो क्या उसमें नहीं होना चाहिए था ये जो। तो ये मामले काफी पेचीदा हैं। बाकी रिजल्ट के बारे में हमने बता ही दिया। दूसरा, आपको वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें अगर आप वास्तव में समझते हैं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है तो।